इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से जुड़ी। बिहार में अचानक बड़ी आपराधिक घटनाओं पर आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी को जमकर घेरा है। सीवान और रोहतास की घटनाओं ने तो पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। सीवान में शराब तस्करों ने पीछा कर रहे बीएमपी जवान को स्कॉर्पियो से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरजेडी ने पोस्ट करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों और सरकार को इस घटना के लिए जमकर लपेटे में लिया। वहीं बात करें रोहतास की, तो यहां पर एक बच्ची की रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। 12 जगह बच्ची को नाखूनों से नोचा गया। इसके निशान मिले तो आप सोच सकते हैं कि बच्ची के साथ क्या किया गया होगा। इसके अलावा मृतक बच्ची के शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान मिले हैं। गुप्तांग पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता को अंजाम दिया गया होगा। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी को जमकर घेरा है और साथ में गोदी मीडिया को भी लपेटे में लिया है। आरजेडी की तरफ से दोनों घटनाओं को लेकर के एक एक करके पोस्ट किया गया। पोस्ट करते हुए आरजेडी ने सीवान की घटना को लेकर के लिखा कि बिहार में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस, बिहार पुलिस के गर्त में जा चुके मनोबल, सरकार के माफियाओं से मिली भगत और सत्तारूढ़ नेताओं के अहंकार के बीच अब तो जनता पिसेगी। ये आरजेडी ने पोस्ट करते हुए सीवान की घटना को लेकर के कहा। इसके अलावा रोहतास की घटना को लेकर के आरजेडी ने लिखा कि 20 साल की नाकारी सरकार के सौजन्य से बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। रोहतास में बच्ची की रेप के बाद हत्या, 12 जगह नाखून से नोचा गया, दांत से काटा गया, गुप्तांग पर गहरी चोट है, बिकी हुई गोदी मीडिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आरजेडी ने सरकार, पुलिस और गोदी मीडिया तीनों को एक साथ इस मामले में लपेटे में लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। आरजेडी ने जिस अंदाज में आरोप लगाए हैं, उन आरोपों ने अब तहलका मचा दिया है और तहलका इस कदर मचा हुआ है कि अब हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से। बिहार में आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के पीछे आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर लिया है और कारण बताया है। साथ ही बिहार पुलिस को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो चौंका देती हैं, लेकिन सीवान और रोहतास की घटना ने तहलका मचा दिया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। ये बड़ी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं और इन घटनाओं को लेकर अब बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि हमारे जंगल राज को गिनवाया जाता है, हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, जबकि हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो अपने हर अपराध को गुड लिस्ट में शामिल करते हैं और ऐसा करने की वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। अपराध को अपराधी लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां फेल नजर आ रही हैं और सरकार का मनोबल टूट चुका है। इसके अलावा बिहार पुलिस का मनोबल गर्त में जा चुका है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम अपराधी दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है और बिहार में लगातार क्राइम के मुद्दे पर अब राजनीति गरमाई हुई दिखाई दे रही है। बिहार चुनावों के बाद से जब से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, उसके बाद से लगातार वो विरोधियों के निशाने पर हैं और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाओं पर अब तक मौन साधकर सरकार बैठी है, कोई सख्त आदेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देने के बाद घूम रहे हैं और सरकार सिर्फ मीडिया में बाइट्स वर्जन देकर अपना काम गिनवाने का काम कर रही है और अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। तो ये बड़ी खबरें हैं इन दो खबरों को लेकर आरजेडी ने सत्ताधारी पार्टी को जमकर घेरा है, जमकर आरोप लगाए हैं और आरोपों के साथ जमकर खरी खोटी सुनाई है। जब से ये मामले सामने आए हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। आरोप पर आरोप लग रहे हैं और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि भाई बिहार में अपराध लगातार जो बढ़ रहा है, ये अपराध काफी चिंताजनक है और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये आने वाले वक्त में नासूर बन सकता है और ये नासूर सरकार के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन फिलहाल इन मामलों में अभी तक कोई गंभीरता तो नहीं दिखाई दे रही है।